स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंटली स्टाइल्स का यूज होना चाहिए। इसका मेरा मीनिंग क्या है? जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट पहले से ही अवेलेबल है। जैसे आप लोग अभी क्लास 10th में हैं और कंप्यूटर में आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे हैं, उसमें यूनिट जो है सो यहाँ पर हमारा यूनिट का नेम दिया हुआ है कम्युनिकेशन स्किल। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस यूनिट को हमने हेडिंग 1 स्टाइल प्रोवाइड करी हुई है। नेक्स्ट, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारे सब टॉपिक्स है, मींस यूनिट के अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स है उन्हें हमने सबको हेडिंग 2 प्रोवाइड करी हुई है। जैसे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हेडिंग 2 है। ओके, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एलिमेंट्स, ये भी हेडिंग 2 है। ओके, फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट आ जाती है। तो जो भी यूनिट्स हैं उन्हें हमने हेडिंग 1 में रखा है। यूनिट्स के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें हमने हेडिंग 2 के अंदर रखा है। और अगर कोई हमारा टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, जैसे ऐसे अभी हम हेडिंग 2 प्रोवाइड कर देते हैं। कोई हमारा टॉपिक है और उसके अंदर सब टॉपिक्स है, जैसे यहाँ पर हमारा सेशन 1 स्टार्ट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन उसके अंदर सब टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो इसे हमने हेडिंग 3 प्रोवाइड करा है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कंसिस्टेंटली वर्क करा है। जो यूनिट्स हैं उन्हें हेडिंग 1, यूनिट के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं उन्हें हेडिंग 2, और कोई टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है तो उसे हमने हेडिंग 3 प्रोवाइड करा है। सो अब यहां पर हमें क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने टेबल ऑफ कंटेंट पहले से ही क्रिएट करे हुए हैं। सो ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये मैन्युअली क्रिएट नहीं करे जाते। ओपन ऑफिस राइटर या फिर हम ये कहें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपको एक टूल अवेलेबल होता है जिसका यूज करके आप ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इस टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करते हैं जो हमारा अवेलेबल है। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करने के लिए हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो हुआ है उसमें से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे डिलीट इंडेक्स स्लैश टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी करंट टेबल ऑफ कंटेंट था वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब इसे वापस से क्रिएट करने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू पर जाना है, देन हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंडेक्सेस एंड टेबल्स। देन इसका जो फर्दर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो होगा उसमें हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंडेक्सेस एंड टेबल्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंसर्ट इंडेक्स स्लैश टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अभी हम कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमें डिफॉल्ट क्रिएट करके देखना है तो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको याद ये रखना है, जब आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम में आप इंडेक्स मार्क्स को अनचेक कर देंगे। जो आपके इंडेक्स मार्क्स हैं उन्हें आप अनचेक कर देंगे और जो भी आपकी टेबल ऑफ कंटेंट की फॉर्मेटिंग है उसका जो प्रीव्यू है वो आपको लेफ्ट साइड शो होता रहेगा। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया है। सो कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर अवेलेबल है, सो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन का बेनिफिट क्या है यूज करने का? इस ऑप्शन का बेनिफिट ये है कि हमें मैन्युअली कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर फर्दर डॉक्यूमेंट के अंदर नए टॉपिक्स या सब टॉपिक क्रिएट होते हैं तो हम इन टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। और अपडेशन करने के लिए जस्ट हमें इस टेबल ऑफ कंटेंट पे राइट क्लिक करना है
और हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपडेट इंडेक्स स्लैश टेबल। सो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, जैसे सबसे पहला हम सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसे कोई और फॉर्मेटिंग या स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा सेशन 1 है स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसको हम कोई डिफरेंट फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। लेट सपोज कंटेंट्स हेडिंग। ओके, सो हमने स्टाइलिंग चेंज करी है। सो स्टाइलिंग चेंज करने की वजह से यहाँ पर अभी कोई भी अपडेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। सो अगर हमें अपडेशन परफॉर्म करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हुआ है उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे अपडेट इंडेक्स स्लैश टेबल। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारा जो यूनिट नेम है, जो सब टॉपिक नेम है सेशन 1 सेल्फ मैनेजमेंट, वो यहां से डिसअपियर हो गया है। ओके, सो बेसिकली जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो हेडिंग स्टाइल को ही सपोर्ट करता है। ओके, अगर आपको अदर स्टाइल का भी सपोर्ट लेना है तो आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सो एक एक करके हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सो अब अगर आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तो उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करिए एडिट इंडेक्स स्लैश टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वही सेम इंसर्ट इंडेक्स स्लैश टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सो अब हमें अपनी स्टाइल को ऐड करना था। हमारी स्टाइल कौन सी थी? कंटेंट्स हेडिंग, जो कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में शो नहीं हो रही। तो हमें इसे टिक करना और यहां से उसको सिलेक्ट करना है। जो हमारी कंटेंट हेडिंग स्टाइल है, हम उसे कौन से लेवल पर शो करना चाहते हैं? लेवल 1। लेवल 1 बेसिकली आपका यूनिट नेम के लिए करस्पॉन्ड करेगा, और जो आपका लेवल 2 है वो आपका यूनिट के अंदर जो सब टॉपिक्स है उनको करस्पॉन्ड करेगा। लेवल 3 किसी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है उसको करस्पॉन्ड करेगा। सो कंटेंट हेडिंग को हम लेवल 2 पर ले आएंगे, क्योंकि ये हमारा टॉपिक का नेम था। फिर हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका सेशन 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट था वो यहाँ पर शो हो गया है। सो इस तरीके से आप अपनी कस्टम स्टाइल्स, अगर आपने किसी टॉपिक को कस्टम स्टाइल प्रोवाइड करी हुई है तो आप उन्हें टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो कर सकते हैं। अब इसके कुछ टैब हैं, उनको हम एक एक करके परफॉर्म करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला इंडेक्स स्लैश टेबल टैब। अगर आप ध्यान से देखें, अभी जो आपका टाइटल आ रहा है वो आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अगर हम यहाँ पे टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी करंटली मैं यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शो है, और फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो जहां पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा था वहां पर अब हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स शो हो रहा है। सो इस तरीके से हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। और भी कस्टमाइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। सो इसे देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई भी क्लिक कर रहा हूँ और मैं बैक स्पेस की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम कोई भी अपडेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन अप्लाई करी हुई है। अगर आप चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर तो आप इसे अनटिक कर दीजिए और फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब हम यहाँ पे इसे इजीली एडिट कर पा रहे हैं। मीन्स जो भी यहाँ पर टेक्स्ट है, अगर हम कोई दूसरा
टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उस टॉपिक के प्लेस पर, तो यहाँ पर हम वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ये जो हमें इंडेक्स और टेबल क्रिएट करनी है वो एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट करनी है या किसी चैप्टर के लिए क्रिएट करनी है। तो हम अभी एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये इवेल्युएट अप टू लेवल, करंटली हमने 3 ही लेवल क्रिएट करी हुई है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। सो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे 3, क्योंकि जो भी हमने हेडिंग्स प्रोवाइड करी हैं वो लेवल 3 तक ही है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। ओके, सो यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे लेवल 3 और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अगर अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे कोई भी चेंजेस हमें शो नहीं होंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही है। ओके, लेकिन अब लेट सपोज जो ये टॉपिक्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टेक्निक्स, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, इमोशनल इंटेलिजेंस, हम चाहते हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में केवल लेवल 2 तक ही शो, मींस हेडिंग 2 तक ही शो हो। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से एडिट करेंगे और इवेल्युएट अप टू लेवल 2 तक कर लेंगे। और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे, सो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमारे क्या चेंजेस परफॉर्म होते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। सो अब हमें केवल वही टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है जो हमारे हेडिंग 1 में है और हेडिंग 2 में है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये लेवल ऑप्शन कैसे वर्क कर रहा है। इसे वापस से चेंज कर लेते हैं और लेवल 3 तक ले आते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब हम इसमें अदर मॉडिफिकेशन अप्लाई करके देखते हैं, वापस से एडिट कर। नेक्स्ट हम टैब देख रहे हैं बैकग्राउंड टैब। सो बैकग्राउंड टैब में आप बेसिकली आपका जो ये टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, आप इसे कोई कलरिंग प्रोवाइड करना चाहें तो आप यहाँ से कलरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट के बैकग्राउंड में कोई ग्राफिक ऐड करना चाहें, मींस इमेज ऐड करना चाहें, तो आप ग्राफिक ऐड कर सकते हैं। और फिर आप ब्राउज पे क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट कर लें, जिस भी फाइल को आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडमली कोई भी इमेज फाइल ले लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर दिया है। ओके, अब आप पोजीशन कहाँ चाहते हैं, ठीक है, एरिया कितना सेट करना चाहते हैं, सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पोजीशन आप सेलेक्ट करना चाहें तो कोई भी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मेरी इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये डिस्टॉर्टेड सा शो है। सो हम वापस से इसे हटा देते हैं, एडिट में गए, बैकग्राउंड में गए और ग्राफिक की जगह हम सेलेक्ट कर लेते हैं कलर। अब हमें कोई भी फिलिंग करनी है तो हम उस कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। सो अगर आप ग्राफिक सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड टैब में जाकर, तो आपकी इमेज आप सेट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर। और अगर आप कोई कलर सेट करना चाहें तो आप यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आपका बैकग्राउंड टैब कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम कॉलम टैब की बात करते हैं। सो अभी ये जो करंटली आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये सिंगल कॉलम के अंदर आता है। ओके, अगर आप इसे 2 कॉलम्स में क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे 2 कॉलम्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप स्पेसिंग कॉलम्स के बीच में कितनी रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सो आपका यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया है और उनके बीचेस में कुछ स्पेस भी शो हो रहा है। वापस से एडिट कर लेते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम कॉलम्स पे 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप कैसे मॉडिफिकेशंस या फिर अपडेशंस या फिर कैसे आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। फिर से एडिट पे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टैब देख रहे हैं, स्टाइल टैब। सो स्टाइल टैब बेसिकली जो भी आपका टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर लेवल्स अवेलेबल है
या टाइटल अवेलेबल है, उसकी फॉर्मेटिंग के लिए हम स्टाइल टैब को यूज करते हैं। जैसे करंटली अभी हमारी जो टाइटल है वो कंटेंट हेडिंग के अंदर है, आप इसे चाहें तो हेडिंग में रख सकते हैं, कंटेंट हेडिंग में रख सकते हैं या कैप्शन में रख सकते हैं। सो जो भी आप पैराग्राफ स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी करंटली मैं यहाँ पे इसे कंटेंट हेडिंग से चेंज करके किसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, हेडिंग। आप स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पैराग्राफ स्टाइल, और फिर इस एरो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो जाएगी और उसी के करस्पॉन्डिंग जो आपका प्रीव्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। लेवल 1 आप इसे किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बाय डिफॉल्ट कंटेंट 1 है, हम इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ओके, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट सपोज कंटेंट। ओके, सो आई होप आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सो इसे हम वापस से कंटेंट 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं, केवल टाइटल को ही हमने चेंज करा और हमने हेडिंग सेलेक्ट कर ली, स्टाइलिंग। और अगर आप डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसे हम कंटेंट 1 ही दे देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, पहले ये थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड था, अब ये वापस से हेडिंग स्टाइल में आ गया है। इसे वापस से हम कंटेंट हेडिंग में ही क्रिएट कर देते हैं। सो स्टाइल्स में गए, स्टाइल टैब के अंदर टाइटल को सिलेक्ट करा और यहाँ पर हमने पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्ट कर ली, कंटेंट सेट, और इसे वापस से अप्लाई कर देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो अभी जो हमने स्टाइलिंग देखी वो लेवल बेसिस पे देखी। ओके, लेट सपोज अब हम नेक्स्ट टैब देख रहे हैं, एंट्रीज टैब। ओके, एंट्रीज टैब के अंदर यहां पर हमारा लेवल वाइज स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है। जैसे अभी करंटली कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लेवल 1 पर है, ये सारे हमारे लेवल 2 पर है, ये पर अगेन लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सो हर एक लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रक्चर लाइन अवेलेबल होती है। जैसे ई हैश चैप्टर नंबर को डिनोट करता है, ई डिनोट करता है एंट्री को, टी डिनोट करता है टैब स्टॉप को, और हैश डिनोट करता है पेज नंबर को। ओके, सो बेसिकली हर एक लेवल के करस्पॉन्डिंग हमारी स्ट्रक्चर लाइन अवेलेबल है कि जो हमारी लाइन होगी उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर होगा, देन एंट्री होगी, देन टैब स्टॉप होंगे, देन पेज नंबर होगा। और हम स्ट्रक्चर लाइन के अंदर 2 एंट्री और ऐड कर सकते हैं। वो 2 एंट्री हैं LE और LS। LE डिनोट करता है लिंक एंड को और LS डिनोट करता है लिंक स्टार्ट को। सो ये 2 एंट्री हम ऐड कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर लाइन के, हम उसे भी परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो स्ट्रक्चर लाइन है, जैसे लेवल 1 में हम ये चाहते हैं कि हमारे पेज नंबर शो ना हो, तो आप इस पेज नंबर पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपको सिंपली डिलीट पे क्लिक करना है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी स्ट्रक्चर लाइन लेवल 1 के लिए क्या हुई, चैप्टर नंबर, एंट्री, देन टैब स्टॉप्स, और आपके अब पेज नंबर शो नहीं होंगे। सो मींस जो कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे पेज नंबर 2 था और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के आगे पेज नंबर 4 था, वो रिमूव हो जाएंगे और ओके पे क्लिक कर दीजिए। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अब आपके पेज नंबर्स शो नहीं हो रहे, जो भी आपके यूनिट नेम है उनके आगे कोई भी पेज नंबर शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर लाइन में चेंजेस परफॉर्म करे।
अगर आप वापस से लेके आना चाहते हैं पेज नंबर्स को, तो आप यहाँ पर स्पेसेस अवेलेबल, इन स्पेसेस पे क्लिक कर सकते हैं। और अब आपको क्या ऐड करना है, पेज नंबर ऐड करना है, तो हम यहाँ से पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपके पेज नंबर वापस से शो। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे लेवल्स के अंदर केवल और केवल एंट्रीज एलिमेंट के अंदर जो ये टेक्स्ट है इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए राइट क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हम सेलेक्ट करेंगे एडिट इंडेक्स स्लैश टेबल, फिर एंट्रीज टैब पे जाएंगे। अब हमें जो फॉर्मेटिंग चेंज करनी है वो केवल एंट्री एलिमेंट की ही करनी है। अब हम उस पर कौन सा कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी जो भी स्टाइल्स होंगे वो लिस्ट ऑफ स्टाइल्स यहाँ पे शो होंगी। आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं या जो भी आपकी कस्टम स्टाइल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे ही मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टाइल सेलेक्ट करी है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए उसकी करस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर शो हो गई और फिर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। सो आपने देखा कि कैसे हम कैरेक्टर्स की भी फॉर्मेटिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एंट्रीज टैब का यूज करें। सो ये हमारी स्ट्रक्चर लाइन है और इसके अंदर हम 6 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। 4 अभी आपके सामने विजिबल है, 2 एलिमेंट हम और ऐड करके देखते हैं, लिंक स्टार्ट और लिंक एंड। सो ये लिंक स्टार्ट और लिंक एंड का पर्पस क्या होता है यूज करने का, अगर अभी आप ध्यान से देखें और मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो मैं किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव नहीं हो पा रहा। ओके, सो मींस ये जो टेक्स्ट है ये सिंपल टेक्स्ट है, ये लिंक नहीं है। लिंक का बेसिकली पर्पस ये होगा कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर कंटेंट पर पहुंच जाए। सो लिंक को क्रिएट करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें राइट क्लिक करना है, एडिट इंडेक्स स्लैश टेबल पे जाना है। अब हमें लेट सपोज जो लिंक क्रिएट करना है वो चैप्टर नेम या फिर यूनिट नेम पर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन पोजीशंस में से सेलेक्ट कर लेंगे और हमें लिंक स्टार्ट करना है तो हम हाइपरलिंक पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमारा एक नया एलिमेंट ऐड हो गया, लिंक स्टार्ट, और केवल हमें यूनिट नेम तक ही रखना है। तो हम यहाँ पे एंट्री के बाद वापस से हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे। सो हमारे यहाँ पे लिंक एंड एलिमेंट ऐड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, केवल और केवल ओके पे क्लिक करना है। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ये अब हमारा लिंक क्रिएट हो चुका है। अगर हमें किसी भी लिंक पे मूव करना है तो हमें कंट्रोल की को प्रेस करना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें जैसे मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूं तो जो हमारा कर्सर है वो हैंड कर्सर में चेंज होगा और फिर जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पर मूव हो जाएंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेल्फ मैनेजमेंट पे भी लेफ्ट क्लिक कंट्रोल क्लिक प्रेस कर दिया और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हैं तो ध्यान से देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर मूव हो जाएंगे। सो इस तरीके से हम लिंक एंट्री टैब का यूज कर सकते हैं और एंट्री टैब का यूज करके हम जो भी हमारी स्ट्रक्चर लाइन है उसका यूज करके कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमारी लिंकिंग आ रही है वो केवल लेवल 1 तक ही आ रही है। अगर हम ऑल लेवल्स पर अप्लाई करना चाहें तो हम ऑल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जैसे ही आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितनी भी आपकी लेवल्स है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जितनी भी आपने शो करी हुई होंगी उन सारी लेवल्स में लिंकिंग अपीयर हो जाएगी और फिर आप ओके पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये हमारी लिंकिंग परफॉर्म हो गई है। आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव होना चाहते हैं, कंट्रोल की प्रेस करिए और लेफ्ट क्लिक को प्रेस करिए तो आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर पहुंच जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं
और कैसे हम उसमें अपडेशंस अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं, और हर टाइप की फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू।